नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बार्शी टाकली व महागांव के तंटे भविष्य के लिए खतरा। बिजली और इंटरनेट की आंख में चोली से कामकाज बाधित। रेल माल धक्का की सुरक्षा सौंपी रिक्शा चालक को। और रमजान ईद की खरीदारी पर महंगाई का असर, उत्साह बरकरार। अब समाचार विस्तार से। बार्शी टाकली व महागांव में पोला के दौरान हुई घटना के बाद शांतता समिति की सभा ली गई, जिसमें सभी को समझाइश दी गई। बार्शी टाकली में पोला के बैलों की शोभा यात्रा अकोली वेस मस्जिद के सामने से जा रही थी, तब वहां उपस्थित 150 से 200 लोगों की भीड़ ने वाद विवाद खड़ा कर दिया। इस दौरान पुलिस महागांव में तैनात थी, जिसके कारण विवाद बढ़ गया और पथराव की घटना हुई। बाद में पुलिस थाने तक विवाद बढ़ गया, जिसके संदर्भ में सिटी न्यूज पर हमारे प्रतिनिधि श्री संजय वाट ने विस्तृत जानकारी दी थी। वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण पाया था। बार्शी टाकली शहर के पास ही महागांव में पोला की जगह को लेकर पिछले साल विवाद हुआ था, जो अभी तक मिट नहीं पाया है। रविवार को यहां पथराव के बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। सोमवार को दोनों घटनाओं को लेकर शांतता समिति की सभा लेकर सभी को समझाइश दी। सोमवार को बिजली की आंख मिचौली और इंटरनेट समस्या के कारण कई बैंकों का कामकाज और एटीएम सेवा प्रभावित हो गई। सोमवार को सुबह से बिजली गुल, इंटरनेट गुल के कारण लोगों को जहां आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी, वहीं टेलीफोन, बैंक व बिजली अधिकारी कर्मचारियों को मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी। सोमवार की सुबह से बिजली गुल होने का सिलसिला जारी हो गया था। बिजली गुल होने के साथ ही इंटरनेट लेन भी गायब हो गई। फलस्वरूप कई बैंकों का कामकाज ठप पड़ गया। शहर के प्रत्येक एटीएम पर लोगों की लंबी कतारें दिखाई दी। तारघर में अपना टेलीफोन बिल अदा करने गए टेलीफोन उपभोक्ताओं को घंटों तक खड़ा रहने के बाद निराश वापस लौटना पड़ा। इस परेशानी के संदर्भ में एक बैंक अधिकारी ने बताया कि सोमवार की सुबह से ही बिजली गुल होने के दौर शुरू हो गए थे। साथ ही लो पावर होने के कारण कंप्यूटर भी शुरू नहीं हो पाए और इंटरनेट भी जुड़ नहीं पाया, जिसके कारण कई बैंकों का काम ठप पड़ गया और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। अकोला के रेल माल धक्का की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे सुरक्षा बल ने एक रिक्शा चालक को सौंपकर एक मिसाल कायम की है। अकोला के रेल माल धक्का से सरकारी अनाज की चोरी बड़े ही सुनियोजित ढंग से चल रही है। इस आशय के समाचार सिटी न्यूज पर कई बार बताए गए हैं। सरकारी अनाज को चुराकर किस झोपड़ी में रखा जाता है, वह भी सिटी न्यूज द्वारा बताई गई थी। इसके बाद रेल प्रशासन कुछ प्रमाण में जागा। रेलवे सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी ने रेल माल धक्का पर निगरानी करने के लिए आरपीएफ के 4 जवानों की नियुक्ति की है, किंतु आरपीएफ के चारों जवानों ने रेल स्थानक के एक रिक्शा चालक को रेल स्थानक से लेकर माल धक्का तक चक्कर लगाने का काम सौंप दिया। यदि रेल माल धक्का से कोई अनाज चुराता है तो उससे अनाज छीनने का काम भी यह रिक्शा चालक कर रहा है। सोमवार को रिक्शा चालक ने 2 बोरी अनाज पकड़ा। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने रिक्शा चालक को अपनी ड्यूटी सौंप दी है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि रेलवे की सुरक्षा का कामकाज कैसे चल रहा है। रमजान ईद समीप आ गई है, जिसके कारण ईद बाजार की रौनक देखते ही बन रही है। इस साल महंगाई ने भी ईद बाजार पर असर डाला है, बावजूद इसके खरीदारी ने जोर पकड़ रखा है। मुस्लिम भाइयों का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार रमजान ईद समीप आ गई है, जिसके कारण मोहम्मद अली मार्ग के ईद बाजार की रौनक देखते ही बन रही है। इस बाजार को मुस्लिम भाई मजमे के नाम से जानते हैं। इस ईद बाजार में रमजान ईद में लगने वाले सभी सामानों की दुकानें लगी है और खरीद फरोख्त भी शुरू हो गई है। शाम 6 बजे से मध्य रात तक खरीदारों की भीड़ मजमे में जुट रही है।
जिसके कारण ईद बाजार की रौनक देखते ही बन रही है। रमजान माह को देखते हुए मोहम्मद अली चौक की बड़ी मस्जिद पर बिजली बल्बों की अत्यंत आकर्षक रोशनाई की गई है, जो बरबस ही सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। दिन भर रोजा रखने के बाद इफ्तारी के समाप्त होते ही मुस्लिम भाई बहनों का हुजूम ईद बाजार की ओर निकल रहा है। रमजान ईद में शीर खुरमे का काफी महत्व है। शीर खुरमा का स्वाद बढ़ाने वाले सूखे मेवों की दुकानें ईद बाजार में सजी है। सूखा मेवा में काजू, बादाम, गोडंबी, किशमिश, चारोली, पिस्ता, खोपरा डॉल, घी, खजूर, अंजीर की मांग अधिक है, किंतु इस साल सूखे मेवे के भाव आसमान पर है, जिसके कारण लोग हाथ रोककर सूखे मेवे की खरीदारी कर रहे हैं। ईद बाजार में लगी रंगीन फेनी की दुकानें पर भी भीड़ जुट रही है। लाल, हरी, पीली, सफेद फेनियां सभी को ललचा रही है। फेनी बनाने वाले विशेष कारीगर अपने हुनर को फेनियों में उतार रहे हैं। फेनी के स्वाद के दीवाने लोग यहाँ शाम से ही डेरा जमाए नजर आ रहे हैं। ईद बाजार में रेडीमेड कपड़ों की भी कई दुकानें लगाई गई है, जहां विशेषकर युवा भीड़ करते नजर आ रहे हैं। अमूमन ईद के लिए प्रत्येक मुस्लिम भाई बहन नए कपड़े खरीदते ही है, जिसके कारण कपड़ों की दुकानों पर विशेष रूप से भीड़ नजर आ रही है। जो लोग उम्र दराज है वे अभी भी नया कपड़ा खरीदकर उसे सिलवाने में यकीन रखते हैं, इसलिए शूटिंग शर्टिंग दुकानों पर भी भीड़ नजर आ रही है। ईद बाजार में आकर्षक टोपियों की भी बहार है। रमजान ईद के मद्देनजर विभिन्न आकार और प्रकार की टोपियां उपलब्ध कराई गई है। ईद बाजार में फैंसी ज्वेलरी, सौंदर्य प्रसाधन, लेडीज पर्स, चूड़ियां तथा आकर्षक गहने की भी कई दुकानें सजी है, जहां विशेषकर मुस्लिम बहनें बड़ी तादाद में भीड़ कर रही है। ईद के मद्देनजर लाए गए आभूषणों की शोभा देखते ही बन रही है। इसके अलावा सौंदर्य में वृद्धि करने वाले प्रसाधनों की विशेष मांग है, जिनकी खरीदारी में महिलाएं जुटी है। ईद बाजार में जूते, चप्पल, बेल्ट, रंग बिरंगी गॉगल्स की दुकानें भी है, जहां युवा व किशोरवयीन की भीड़ अधिक है। रमजान ईद में जितना महत्व शीर खुरमा व सिवैया का है, उतना ही महत्व मेहंदी का है, जिसके चलते मेहंदी पाउडर, मेहंदी कोन की भी अच्छी बिक्री हो रही है। ईद की खुशबू सभी ओर फैलाने के लिए इत्र फरोश भी यहाँ आए हैं, जो गुलाब, केवड़ा, चंदन, बकुल, जन्नतुल फिरदौस, चमेली आदि प्रकार के इत्र बेच रहे हैं। नान की दुकानों में रखे नान भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। इस साल महंगाई ने सभी वस्तुओं पर अपना प्रभाव डाला है, जिसके कारण ईद बाजार की खरीदारी पर महंगाई का असर साफ देखा जा रहा है। साथ ही रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण भी ईद बाजार का धंधा मंदा नजर आ रहा है। मुस्लिम भाइयों का सबसे बड़ा त्योहार रमजान ईद अच्छे तरीके से मनाने के लिए गरीब तबके के लोग ब्याज बट्टे से पैसा लेकर खरीदारी कर रहे हैं। धंधा मंदा तथा महंगा माल होने के बाद भी कुछ परिमाण की खरीद फरोख्त ने सभी दुकानदारों का उत्साह बरकरार रखा है। रमजान ईद के एक दिन पहले सारी रात ईद का बाजार खुला रहता है, इसलिए अच्छी ग्राहकी की संभावना भी दुकानदारों ने जताई है। विभाग इस ओर अविलंब ध्यान दे तथा इस रास्ते के गड्ढों को पाटने की तुरंत व्यवस्था करे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। बार्शी टाकली व महागांव के तंटे भविष्य के लिए खतरा। बिजली और इंटरनेट की आंख में टोली से कामकाज बाधित। रेल माल धक्का की सुरक्षा सौंपी रिक्शा चालक को। और रमजान ईद की खरीदारी पर महंगाई का असर, उत्साह बरकरार। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।